हम लोग 15 साल बाद गाज़ियाबाद आए हैं। तो आप लोगों का भावपूर्ण प्रेमपूर्ण स्वागत उत्साह देखकर बहुत बहुत प्रेम फील हुआ। तो गाज़ियाबाद की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। तो गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन उत्सव बन जाता है, हम भगवान से जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर प्रेम आ जाता है, हमारे अंदर उमंग उत्साह आ जाता है। हमें जीने जो जैसे हम एक मुरझाई कली से थे तो हम एक खिले फूल की तरह बन जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं, हमारा प्रेम भगवान से कराते हैं, हमें जीवन का लक्ष्य बताते हैं। ये तो हमारा जीवन लक्ष्यहीन था, है ना। जीवन लक्ष्यहीन होता है तो हमारा जीवन पशु समान होता है। तो गुरु ही जीवन का लक्ष्य बताते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की ओर बढ़ो, भगवान से संबंध बनाओ, नाम जप करो। तो सारे शुक्राने सारी कृपा गुरु की है। न मिलते अगर गुरु तो कलयुग होता, अगर जीवन में गुरु ना हो तो कलयुग है। तो गुरु हमारे जीवन में अवतार बन के आते। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। तो गुरु तो हमारे लिए सब कुछ है। अगर गुरु नहीं है तो सत्संग नहीं है, सत्संग नहीं है तो जीवन नहीं है, उन्नति नहीं है। तो सारी कृपा सारे शुक्राने सारा प्रेम गुरु का है। गुरु की कृपा, वही हमें सोचना सिखाते हैं, वही हमें जीवन जीना सिखाते हैं, वही हमारे अंदर प्रेम डालते हैं। अम्मा जी कहते थे जैसे हैंडपम्प सूख जाता है तो उसमें एक बाल्टी पानी डालो और फिर उसे चलाओ तो उसमें पानी आ जाता है। इसी प्रकार गुरु अपना प्रेम का पानी, है ना। गुरु की कितनी मेहनत होती है, कितना प्रेम होता है। उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए, उनकी तो मेहनत ही मेहनत होती है, प्रेम ही प्रेम होता है। वो तो दातार होते हैं, वो तो सब कुछ लुटाते चलते हैं, खुशियाँ प्रेम भगवान का नाम सब कुछ लुटाते हैं, दातार होते हैं वो। गुरु के निष्काम प्रेम में ही हमारा जीवन बनता है, हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं, हम भगवान की ओर चलते हैं। तो इसलिए सारा महत्व सत्संग में गुरु का है। हम लोग जाते थे देहरादून वगैरह और जगह, बड़े बड़े स्वामी राम तीर्थ के बड़े बड़े भवन बने हुए थे, पर आज कोई संत नहीं है, खाली पड़े। तो सारी महिमा संत की होती है, गुरु की होती है। तो आज सारे शुक्राने अम्मा जी के हैं, गुरु भगवान के हैं, जो सत्संग की बगिया को आगे बढ़ा रहे। उनकी कितनी कुर्बानी है, कितनी कुर्बानी है, कितना शौक है, कितना जुनून है, कितना प्रेम है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नहीं तो अब 70 71 72 साल की उम्र में सब लोग घर में बैठते हैं, आराम करते हैं। अब गुरु जी जो हैं सत्संग का प्रेम का, गुरु की आज्ञा से आप सबके पास आ रहे हैं। कितना प्रेम है उनका, कितना प्रेम है उनका। हमारे जीवन में 4 FD होती हैं। आप लोग सब FD कराते हैं नहीं? कितनी कितनी FD ज़मीन खरीद के डालते हैं, फ्लैट लेते हैं, FDs कराते हैं। कितनी FDs कराते हैं बताइए? और जितनी FDs कराते हैं उतने खुश होते हैं कि मेरी तो इतनी FD है, मेरे तो इतने प्लॉट हैं, मेरे तो इतने फ्लैट हैं। क्या क्या साथ लेके जाएंगे बोलिए? गुरु जी तो कहते हैं ट्रू इन्वेस्टमेंट करो, ट्रू इन्वेस्टमेंट। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, क्या साथ लेके जाएंगे। तो जो हमने FDs करा, हमारा तो देखिए एक ही घर है बस, मोहन निवास।
और गुरु जी कहते हैं जो कुछ आए वो सबके लिए। हमने तो यही सीखा है गुरु जी से कि जो आए वो सबके लिए, अपने लिए कम से कम, अपने लिए कम से कम, जो आए वो सबके लिए। दोनों हाथ से लुटा, बोले नाव में बाढ़ो पानी, घर में बाढ़ो धाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों का। तो गुरु जो होते हैं वो दातार होते हैं, वो प्रेम का सागर होते हैं। सागर तो फिर भी नमकीन होता है, और गुरु जो होते हैं वो मीठे जल के सागर होते हैं। तो गुरु देखिए, एफडीज तो सब यहीं रह जाती है, मकान, दुकान, पैसा सब यहीं रह जाता है। पर जो हम प्रेम से अपनापन अपना बनाते हैं सबको प्रेम से, है ना, वही तो साथ जाता है। वो सब याद रखते हैं, वो सब याद रखते हैं दिल में। आज देखिए अम्मा जी की फ़ोटो घर घर लगी हुई है। उन्होंने भगवान के लिए अपना जीवन दिया। हम किसके लिए जीवन दे रहे हैं? बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। बच्चे भी अपनी फैमिली बसा लेते हैं, है ना, बच्चों की भी अपनी फैमिली बन जाती है, वो भी उसमें व्यस्त हो जाते हैं। कौन किसका? तो वास्तव में गुरु हमको बताते हैं भगवान ही हमारे हैं। याद रखिए, भगवान ही हमारे, और कोई हमारा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। पहली एफडी है नाम जप। अब जितना नाम जप करेंगे आपकी एफडी बढ़ती जाएगी, और ये आपके साथ जाएगी। भगवान का नाम आपके साथ जाएगा। भगवान का नाम आपके पाप काटता है, आपका भगवान से प्रेम कराता है। एक जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के पाप काटता है। और हम तो देखिए रोज पाप बनाते रहते हैं, कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया। अब कैसे पाप कटें? नाम जप से कटते हैं। और नाम जप पाप काटने के लिए नहीं है, तो नाम आभास से ही कट जाते हैं। मेन है नाम जप भगवान से प्रेम कराने। तो पहली एफडी गुरु भरते हैं, हमें बताते हैं नाम जप। मैं आपको पहले एफडी बता दूं। दूसरी एफडी है सेवा। कौन सी सेवा? निष्काम सेवा। अब अपनी फैक्ट्री में, अपने घरों में सब सेवा कर रहे हैं, पर निष्काम सेवा, उसी सेवा को भगवत भाव से करें, भगवत अर्पण भाव से करें कि भगवान आपके लिए कर रहे हैं, भगवान आपका है, आपका संसार है, भगवान आपके लिए सब काम करता हूँ, सब आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा। अब गुरु बताते हैं कि जीवन जीने के दो तरीके हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेम मार्ग, एक आध्यात्मिक दृष्टि और एक भौतिक दृष्टि। श्रेय मार्ग है भगवान का मार्ग, आध्यात्मिक दृष्टि, और प्रेम मार्ग है प्रिय लगने वाला मार्ग, संसार की दृष्टि। जब मनुष्य अपनी सोच, इच्छाएं, अनुभव के आधार पे जीना चाहता है, धन संपत्ति पर रहता है, भौतिक सुविधाओं पर रहता है ना। लोग ज़्यादातर किस पे करते हैं? धन संपत्ति, भौतिक सुविधाएं। हर कमरे में एसी चाहिए, हर कमरे में टीवी चाहिए, सुख आराम चाहिए, इसी में जीते हैं। और खूब गाड़ियाँ हो, बड़ा मकान हो, इसी में अपनी शान समझते हैं। सारे दिन संसार का चिंतन, कपड़ों का चिंतन, संसार का चिंतन, संसार की चीज़ों का चिंतन। तो गुरु बताते हैं पैसा इंसान को ऊपर तो ले जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, पैसा इंसान को ऊपर तो ले जा सकता है, पर इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। है ना, ऊपर ले जाएंगे, कौन कौन ले जाएंगे पैसा ऊपर, बताइए? हैं? बस यहीं पे दिखावा कर लीजिए। पर जितने पैसे वाले होते हैं वो सब अंदर से खोखले होते हैं, कहीं कोई हमें प्यार ही नहीं करता। हम तो अकेले हैं। अभी हम जिन आंटी के घर गए थे, वो उनका काफ़ी बड़ा मकान है, काफ़ी बड़ा है, कवि नगर में, बिल्कुल अकेली रहती हैं, बच्चे विदेश में रहते हैं, उन्होंने वेल मेंटेन करके घर रखा हुआ है। कहती है मेरा जीवन तो गुरु के लिए है,
मेरा जीवन तो सत्संग के लिए है। वो बच्चे कहते हैं विदेश आ जाओ, मैं कहती हूँ वहाँ मेरा मन नहीं लगता। मैं तो यहीं गुरु के चरणों में ही मेरे प्राण छूटे और मेरा जीवन गुरु के लिए ही हो, मेरा जीवन सफल। अब आप बच्चों के लिए जिएंगे या सत्संग और गुरु के लिए जिएंगे? बोलिए। तब तो आपका जीवन सफल है। बच्चे तो अब आप गुरु और सत्संग के लिए जिएंगे तो बच्चे पीछे पीछे आ जाएंगे, क्योंकि यही सच्ची राह है। अम्मा जी को हमने देखा, वो सत्संग के लिए और गुरु के लिए जिए तो हम लोग पीछे पीछे आ गए। अब हम लोग गुरु के लिए और सत्संग के लिए जी रहे हैं तो हमारे बच्चे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो आप क्या आदर्श रखते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। आपका आदर्श क्या है? तो जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व सत्संग को, गुरु को, भगवान को देना चाहिए। हमारी महत्व बुद्धि कहाँ है? हमने प्रायोरिटी किसको दी है, पैसे को या भगवान को? हम ये नहीं कह रहे पैसा बुरा है, पैसा तो सेवा करता है। मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। पैसा बुरा नहीं है। देखिए, पैसा नहीं होगा तो कैसे इतना बड़ा सत्संग होगा, कैसे कार्यक्रम होंगे? पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप भगवान की राह में चलेंगे तो भगवान योगक्षेम वाहम्यम, भगवान अपने भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं, वो उसका योगक्षेम उठाते हैं, वो सब संभालते हैं, वो सब कराते हैं। राजा अम्बरीश का संभाला ना, तो दिन भर सत्संग में पूजा पाठ में लगे रहते थे, तो उन्होंने भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो राजा अम्बरीश क्या रक्षा करते अपने राज की, जो भगवान ने करी। तो जो हम क्या कर सकते हैं, जो भगवान करते हैं। तो सारी संभाल भक्त की भगवान करते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य, हम नाम जप पहले कर रहे हैं ना, नाम जप, तो हमारे जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य सुमिरन है। अपनी दृष्टि से जीने पर हम जेब भरते हैं और गुरुजी की दृष्टि से जीने पर हम भगवान की एफडी भरते हैं, नाम जप की एफडी भरते हैं। अब देखिए, ये बनाया गया है, नाम जप कुछ श्वासों में, सेवा को कर्मों में। नाम जप कुछ श्वासों में, सेवा को कर्मों में, आज्ञा पालन को जीवन में, भाव हो शुद्ध संकल्प में। इन चारों की जो एफडी भरे, ईश्वर कैसे ना उसके हृदय में बसे। ये चारों भगवान की एफडी हैं, ये फिक्स डिपॉजिट नहीं, फेथ डिपॉजिट है। जितना इन चारों को बढ़ा लिया, वो आध्यात्मिक रूप से करोड़पति बन गया। कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है? हाथ खड़ा करिए, मैं दोनों कर देती हूँ। सब करोड़, कौन बनेगा करोड़पति? यहाँ भी है, कौन बनेगा करोड़पति? हम बनेंगे तो 1 लाख नाम जब रोज करिए, 64 माला रोज करिए, 64 माला। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो करोड़पति होगा, मैं लखपति होगा, मैं उसी घर जाऊंगा। तो लोग कहते थे भाई हम तो गरीब हैं, हम कैसे, सब भक्त लोग तो गरीब ही होते थे, तो हमें कैसे हमारे यहाँ आएंगे चैतन्य महाप्रभु? तो कहते थे अरे भाई वो नहीं, वो लखपति नहीं, जो 1 लाख नाम जप करता है, मैं उसके घर आऊँ, उसके भाव शुद्ध हो जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं नाम जप के लिए सिमरनी और माला का प्रयोग करें, है ना, सिमरनी और माला का प्रयोग करें। लोग कहते हैं, बहुत से लोग उंगलियों पे करते हैं। सुबह की जो माला है, वो सुबह का जो जप है वो माला से करें। और सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखिए प्लीज़। जब तक आपकी माला पूरी ना हो जाए तब तक नो मोबाइल। पक्का? यस और नो? है? जब तक नाम जप का नियम पूरा ना हो जाए तब तक नो मोबाइल। नाम जप का नियम हो जाए पूरा, फिर भले ही देखिए, फिर भले ही मैसेजिंग करिए। मैसेजिंग मतलब गुरु जी के जो मैसेज आते हैं। तो सत्संग का आधार लें, प्रभु का सिमरन साधु के संग, चाह भी उपजे साधु के संग।
संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाएं औरों की, दे दें अपना रंग। गुरु के नाम जप के द्वारा हमारे और भगवान के बीच का पुल बनता है ना, पुल बनता है। नाम जप करने से सदा मंगल ही होता है ना। भगवान को याद करना से दुख नहीं रहता, और भगवान को भूल जाने से सुख नहीं रहता। भगवान को याद रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, और भूल जाएंगे तो दुखी हो। नाम जप के लिए कहा जाता है, भाव को भाव अनक अलसो, नाम जपत मंगल दसो दिसो। कैसे भी जपो नाम, भाव से को भाव से, अनक अलसु जपो। क्योंकि ये नियम है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा टाइम करते हैं उसमें मन लगना ही पड़ता है, मन को लगना ही पड़ता है। तो जो लोग बिजनेस में लगे हैं, संसार में लगे, उनको वो तो जानते ही नहीं है नाम जप क्या, भगवान का नाम क्या, भगवान क्या। भगवान को पूछते हैं किस लिए, कि हमारा काम ठीक चले। उनकी सारी महत्वती पैसे में, पर एक चीज़ पूछो उनसे, पैसा साथ ले जाओगे? अब देखिए, द्वापर के अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी कलयुग दोषों का भंडार है ना। बहुत बड़ा सद्गुण है कि सतयुग में तो ध्यान के द्वारा उद्धार होता था, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, और कलयुग में नाम जप के द्वारा। कलयुग में उद्धार होता है नाम जप के द्वारा। तो ये 16 अक्षर वाला मंत्र कलह का नाश और मंगल करने वाला है ना, कलह का नाश और मंगल करने वाला। आप बड़ा मंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला से तो यही नाम करिए, और सुमिन्नी से और मन मन में आप श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भी जप सकते हैं, राधा राधा भी जप सकते हैं, और जो राम भक्त हैं वो राम राम भी जप सकते हैं। और गुरु कहते हैं लिखो भी। लिखने में आजकल लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, लोग तो 4-4 5-5 पेज लिख लेते हैं। तो खूब नाम लेखन करिए, खूब नाम जप करिए। जितना नाम जप करेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, आपके मन में शांति आएगी। और आप मनुष्य पैसा क्यों कमाता है, क्यों पैसे के लिए भागा भागा फिरता है? खुशी के लिए, शांति के लिए। शांति संसार में नहीं है, शांति है भगवान के चरणों। एक बार भगवान ने, लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान आप सबको खुश क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं कोई खुश होता ही नहीं है। बोले मैं कोशिश करूं? भगवान ने कहा जाओ करो। तो लक्ष्मी जी थाल सजा के गई, और भगवान बोले कुछ मुझे भी देती जाओ। तो भगवान ने कुछ निकाल के अपने चरणों के नीचे रख लिया। अब लक्ष्मी जी गई सारे संसार में, सब जिसने जो मांगा सबको दे के आई। किसी को फैक्ट्री, किसी को दुकान, किसी को मकान, किसी को बेटा, किसी को बेटी, जिसको जो चाहिए था। बोली भगवान मैं सबको खुश करके आई हूँ। तो लौट के आई, भगवान ने कहा जब नीचे तो देखो, सब हाय लगी पड़ी थी। बोले मैं तो सबको दे के आई हूँ। बोले तुम्हारे आने में बहुत साल लग गए, अब देखो तुम सब वैसे ही दुखी लगे पड़े। उन्होंने कहा भगवान आपने क्या निकाला? बोले मैंने सब चीज़ों में से आनंद शांति निकाली। अगर किसी को आनंद शांति चाहिए तो मेरे चरणों में आए, है ना। सब पदार्थों में से भगवान ने क्या निकाल लिया? आनंद शांति। आनंद शांति चाहिए तो मेरे चरणों में आओ, और संसार चाहिए तो संसार में जाओ। तो जब तक भगवान के चरणों में नहीं आओगे तो आनंद शांति नहीं मिलेगी। दुनिया का हर वो इंसान धनवान है जिसके मुख पर भगवान का नाम है। दुनिया का हर वो इंसान धनवान है जिसके मुख पर भगवान का नाम है। गुरु भगवान की बलिहारी है जो नाम रूपी जागीर थी। यहाँ की जागीर तो कोई लूट सकता है, लेकिन भगवान के नाम की जागीर चोर न लूटे, कबहू न कूटे, दिन दिन होत सवायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। यही धन महान है। एक बार
चैतन्य महाप्रभु जो है नाम अवतार कहे जाते हैं। उनका उद्देश्य ही था भगवान के नाम को पूरी पृथ्वी पर फैलाना। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था। तो एक बार वो अपने साथियों के साथ जा रहे थे तो उन्हें एक धोबी देखा, तो उन्होंने कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो धोबी बोला कि भाई मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, बस हरि बोल। तो वो कुछ समझ नहीं पाया, तो महाप्रभु ने उसको केवल छू दिया। अब तो उसके, जैसे कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा नाम जप करते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेम करते हैं, तो उनके छूने मात्र से, तो चैतन्य महाप्रभु के छूने मात्र से उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ गई और वो तो पागल सा हो गया। अब वो तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके नाचने लगा। नाचे जाए घूमे जाए। तो गांव का एक व्यक्ति आया उसको रोकने के लिए, तो वो भी नाच, उसको पकड़ते ही वो भी नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फिर उसकी पत्नी आई, बोली ये क्या हो रहा है? तो उसने उसको छुआ तो वो भी नाचने लगी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब जो आए, जो एक दूसरे को छुए, वो सब नाचने लगे। तो थोड़ी देर में पूरा गांव भगवान के प्रेम में, भगवान के नाम से नाचने लगा। बोलिए नाम अवतार महाप्रभु की जय, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जय, नाम महाराज की जय। और चैतन्य महाप्रभु जो है धीरे से चुपचाप आगे चले गए। अब उनको आगे कार्य करना था। भगवान शिव ने बस 2 वाक्यों में अपना अनुभव सुना दिया। अनुभव कहूँ मैं अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, है ना। अपना अनुभव उन्होंने क्या सुनाया? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो भजन का फल है भगवान, बाकी सब मिथ्या माया है। काक भुषुंडी जी जो हैं वो गरुण जी से कह रहे हैं, मेरा अनुभव भी सुन लो। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन ना जाई कलेशा। बिन हरि भजन ना जाई कलेशा। मेरा अनुभव तुम सुनो। काकभुषुंडी जी कह रहे हैं गरुण जी से कि बिन हरि भजन ना जाए क्लेशा। भगवान के हरि के भजन के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। तो एक उद्देश्य बना लीजिए कि हमें भगवान का भजन करना है। श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा श्वास से न खो। न जाने कब इस श्वास का आगमन फिर होए ना हो। तो श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा श्वास से न खो। न जाने इस श्वास का आगमन फिर हो ना हो। बोले पता नहीं कौन सी आखिरी सांस हो, फिर सांस आए ना आए। तो हर श्वास पे भगवान का नाम जपो। देखिए हम अपने मन से अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। मनुष्य का अभ्यास है। अगर जीवन भर भगवान का नाम लिया होगा तो अंत समय में ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हर समय भगवान का नाम, हर श्वास श्वास समरो गोविंदा, मन अंदरती उतरे चिंता। रात गवाई सो के, दिवस गवाए खाए के। हरी हीरा जन्म अनमोल मिला, कौली बदली जाए। अब उसका वज़ीर का दृष्टांत आता है। वज़ीर ने बहुत सेवा करी थी राजा की। तो राजा ने कहा भाई कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बताओ क्या लो, क्या लोगे? बोला आप मुझे 2 घड़ी दे दीजिए। बोले 2 घड़ी क्या, मैं तो एक श्वास भी नहीं दे सकता। तो बोला फिर मेरा अनुभव भी लिख लीजिए कि जिस राजा को मैंने पूरा जीवन दिया है ना, पूरा जीवन दिया, वो आज मुझे भगवान को याद करने के लिए 2 घड़ी नहीं दे सकता। और जिस परमात्मा ने मुझे पूरा जीवन दिया, सांसें, दिल की धड़कनें, चलने की शक्ति,
देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। उन्हें हम याद नहीं करते, उनका शुक्राना नहीं मानते, उनसे प्रेम नहीं करते। वो जरा अपनी शक्ति तो खींच लें, क्या कर लेंगे हम? हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं है। तो जो परमात्मा सब कुछ दे रहे हैं उनको याद करें, उनका शुक्राना मानें, उनसे प्रेम करें, उनका नाम लें। अंत समय में अगर हमें भगवान याद आते हैं तो हमारी जीवात्मा सीधा परम धाम की यात्रा करती है। एक भक्त ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान अभी तुम्हारे शरीर में शक्ति है, हम नाम ले पाते हैं, आपकी पूजा पाठ कर पाते हैं, हम सब कर पाते हैं, अंतिम समय में हमारे में इतनी शक्ति नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा तुम्हारी जगह मैं नाम लूँगा। मैं तुम्हें प्रेरित करूँगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हारी जगह मैं नाम लूँगा। तुम लो तो, तुम अपनी शक्ति लगाओ तो, तुम पूरी मेहनत करो तो। गजेंद्र ने अंतिम समय में भगवान को पुकारा, भगवान आए। अजामिल ने नारायण को पुकारा, भगवान के पार्षद आए। जैसे भगवान का नाम औषधि है, जैसे आपका मन खराब हो रहा है, आपका शरीर अस्वस्थ हो रहा है। जैसे आज सुबह मैं ज़्यादातर कहीं जाते हैं, बड़ा पूरे दिन का टूर होता है, तो आधी फ्लेक्सॉन खा लेती हूँ, उससे कमर में दर्द नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। आज मुझे ध्यान नहीं रहा जल्दी जल्दी में, तो मैंने कहा अरे छोड़ो, भगवान के नाम का फ्लेक्सॉन खाओ। सच बता रही हूँ, मैंने कहा आप छोड़ो, अब भगवान के नाम की फ्लेक्सॉन खाओ। तो भगवान के नाम की फ्लेक्सॉन खा ली। अभी तो देखिए, अभी तक तो कोई गोली खाई नहीं है, और भगवान जी ले जाएंगे आगे। तो हम कोई भी बात होती है एक गोली मुंह में, सर में दर्द एक गोली, बदन में दर्द एक गोली, जुकाम एक गोली। तो गुरु कहते हैं भगवान के नाम की गोली खाओ ना, तो भगवान का भजन करिए। डॉक्टर पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं भगवान पे? भगवान आपके डॉक्टर, कहिए भगवान मेरे डॉक्टर है, नाम जप मेरी दवा है। भगवान मेरे डॉक्टर है, नाम जप मेरी दवा है। जैसे दवा शरीर के रोगों को ठीक करती है, ऐसे ही भगवान का नाम हमारे मन में बसे काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने भी विकार हैं उन सबको ठीक करता है। अब इसमें एक दृष्टांत है कि बालकृष्ण जी जो थे भजनानंदी थे, और वो उनको कैंसर हो गया था गले में, बहुत कष्ट था, कई दिन से भोजन भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर लोगों ने कहा भाई टाटा, बम्बई जाओ, टाटा में दिखाया। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि उनको अपने पास बिठा लिया और कहा बता बालकृष्ण तेरे कहाँ? मनोहर दास जी थे, उनके गुरु थे बालकृष्ण। तो कहा बता मनोहर दास तेरे गले में कहाँ दर्द है? बोले यहाँ दर्द है। तो उन्होंने अपना हाथ फिराया और बड़े देर तक ध्यान किया और अपना हाथ फिराया और उनसे कहा अब तू जा। तो दूसरे दिन उन्हें भूख लगी, उन्होंने एक रोटी खाई, दूसरे दिन 2 रोटी खाई, फिर धीरे धीरे नॉर्मल खाना खाने लगे और ठीक हो गए। तो नाम जप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। हमारे यहाँ पूनम जी आती हैं, उन्हें ब्लड कैंसर था, तो डॉक्टर ने उन्हें 15 दिन की मोहलत दी थी, बस आप 15 दिन जी सकती। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आईसीयू में जब उनका बोन मैरो निकाली गई और उसमें ऑपरेशन हुआ, टेस्ट वेस्ट भी करते हैं, तो उन्होंने कहा बस मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक मेरी माला और एक मेरे गोपाल जी और मेरे गुरु की फ़ोटो। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे यहाँ अलाउड नहीं है आईसीयू में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बहुत जिद करी उन्होंने। तो उन्होंने लड्डू गोपाल एक तरफ रख दिए और बोले आप और सब ले लीजिए, मेरे अंदर में जो नाम बसा है वो तो नहीं छीन सकते आप। तो बराबर वो अपना नाम लेती रही और आज वो सत्संग में आती हैं और बिल्कुल ठीक है। केवल गुरु के प्रेम से,
भगवान के जप से और नाम जप के आधार से। सारे बाल उड़ गए थे उनके, सारे बाल, और वैसे घने काले बाल आ गए। तो नाम जप में बहुत शक्ति है। जब नाम जप हमें गुरु के मुख से मिलता है तो उसमें अनन्य शक्ति आ जाती है ना, अनन्य शक्ति आ जाती है। दूसरा हमारी एफडी है सेवा, निष्काम सेवा। जब कोई आता था सत्संग में तो अम्मा जी एक ही संकल्प कराते थे, उसका हाथ पकड़कर कि कहो मेरा जीवन निष्काम ही बने। उसका आधार है निष्कामता। देखिए कोई भी कहीं सत्संग करने जाता है तो 10 लाख, 9 लाख, 15 लाख मांगते हैं, और यहाँ तो गुरुजी कहते हैं कोई गुलदस्ता नहीं, कोई बुके नहीं, कोई कुछ नहीं, पर जो फूल माला गुरुजी को चढ़ी वो चढ़ी, बाकी कुछ नहीं। तो हमारे गुरुजी सख्त मना करते हैं कि किसी से कुछ मत लो, क्योंकि अगर हम दे देते हैं तो हमको अहंकार आ जाता है, हमने दिया, और ज्ञान नहीं लगता। पर जब गुरु निष्कामी होते हैं, वो कुछ नहीं लेते, तो वो ज्ञान हमारे अंदर सीधे जाता है कि इनको तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ हमसे प्रेम करते हैं, ये तो हमारा भला चाहते हैं, ये तो हमारा उद्धार चाहते हैं। तो वो ज्ञान सीधे हमारे अंदर जाता है। तो निष्कामता में बहुत बड़ बल है। सेवा करत है होवे निष्कामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। तो सेवा करत होए नेकामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। तो जब हम, भगवान ने भी गीता में कहा है कि जो निष्काम भाव से मुझे बचता है उसका योग क्षेम मैं वाहन करता हूँ। तो सारा जो हमारे यहाँ बल है सत्संग में, वो भजन का, निष्कामता का बल है। तो सेवा तो देखिए सभी लोग कर रहे हैं घरों में, सभी अपने घर के लिए क्राइस्ट बने हुए हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं, पर कौन खुश है? सेवा कर भी रहे हैं फिर भी कुछ नहीं है। क्यों? सेवा अहंकार से कर रहे हैं, मैं करता हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमेति मन्यते। हर आदमी अहंकार से सेवा कर रहा है, मैं करता हूँ, मैं बच्चे पालता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। अरे तुम क्या करोगे? ठाकुर जी कराते हैं। तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? तुम क्या कर सकते हो? सारी गुरु की, भगवान की कृपा है कि तुम कर पा रहे। एक साधक ने अपना अनुभव बताया, वो अपनी कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उनको, और मतलब इन्वेस्टर्स उनको पैसा लगाते हैं। बोले मेरे पास 80 करोड़ रुपए आया, 80 करोड़, और मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया और वो नहीं बिका और नहीं चला। और जब मेरे पास कुछ नहीं था तो हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे चले। तो पैसे से सब कुछ नहीं होता। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती तब तक वो काम नहीं होता है। जब भगवान की मर्जी होती है तभी काम होता है। कितना भी पैसा हो, आप पैसा लगाते जाइए। देखिए दुनिया का जो काम है उसके लिए आपकी इच्छा भी चाहिए, प्रारब्ध भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। इच्छा, प्रारब्ध और मेहनत। और भगवान के लिए क्या चाहिए? केवल तीव्र इच्छा। भगवान के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो जाए, मुझे भगवान से प्रेम उसका हो जाए, मुझे भगवान मिले, भगवान मिले, तो भगवान प्रकट हो जाते। संसार में तो बहुत मेहनत है, मिले ना मिले, और भगवान के लिए सिर्फ तीव्र इच्छा। अब देखिए हमारे पास 4 चीज़ें हैं, समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य। इन चारों को अपने लिए मानना, उनका दुरुपयोग करना और सर्वहित में लगाना, इनका सदुपयोग करना है। संसार के संबंध ऋण अनुबंध है। इस ऋण अनुबंध से मुक्त होने का उपाय है सबकी सेवा करना। आज हमें घर में बच्चे मिले हैं, देखिए पत्नी जो मिली है और पति जो मिले हैं, इनसे भी हमारे पूर्व जन्म का कर्म है। बच्चे जो मिले हैं वो पूर्व जन्म का कर्म है। माता पिता जो मिले हैं वो पूर्व जन्म का कर्म है।
कोई हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता, सब हमारे पूर्व जन्म से चले आ रहे। तो ये इस जन्म में हमें वो मिले हैं हमारा ऋण चुकाने के लिए। तो क्या करें, भगवान का नाम लें और सेवा करें निष्काम भाव से। और गुरुजी बताते हैं सत्संग की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सबको खुशी देना, सबको भगवान से जोड़ना, सबको भगवान में लगाना सबसे बड़ी सेवा है। देखिए लोग भंडारे करते हैं, हम लोगों ने बहुत भंडारे किए, बहुत सेवा करी, बहुत। उससे क्या होता है, लोग सेवा करते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं। अब भंडारा करते हैं, हमने 40-50 हज़ार रुपये कर दिए, खर्च कर दिए, 30-40 हज़ार रुपये खर्च कर दिए। लोगों ने एक टाइम पूरी सब्जी खाई, अगले टाइम फिर भूखे हो गए। पर अगर किसी ने सत्संग सुन लिया, उसको भगवान अच्छे लग गए और उसने नाम जप करना शुरू कर दिया, सत्संग सुनने शुरू कर दिया, तो दुखों से छूट जाएगा, जन्म मरण से छूट जाएगा, उसका भगवान से प्रेम हो जाए। सत्संग की, गुरु की, इस भंडारे की, ये सत्संग का जो भंडारा है, इसकी तो महिमा अनंत है। बहुत गजब का नज़ारा है। इस अजीब सी दुनिया में लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। सब कुछ बटोरने में लगे हैं, कैसे? खाली हाथ जाने के लिए। अब देखिए भगवान ने गीता में कहा है, ये 3 अध्याय का 14वां-15वां श्लोक है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ वेद कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब गुरु ने बताया यज्ञ क्या है, देना रूप क्रिया ही यज्ञ है। यज्ञ कर मतलब देना, दान करना, सबके हित के लिए जीना मनुष्य का कर्तव्य है, हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। बोला जीने के लिए तो पशु भी जीते हैं, हर पशु अपने लिए जीता है। कुत्ते को, 2 कुत्तों को रोटी डालो तो हर कुत्ता लड़ेगा। मनुष्य केवल बांट के खाता है। तो भगवान ने कहा देखिए प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न किससे होता है? वृष्टि से, बारिश से। और वृष्टि किससे होती है? यज्ञ से। आजकल अनावृष्टि और अतिवृष्टि नहीं, आजकल बाढ़ आ रही है, वो वाली बारिश नहीं, जो ठीक ठीक बारिश होती है, वो बारिश कैसे होती है? यज्ञ से। फिर यज्ञ किससे होता है? यज्ञ वेद कर्मों से। आप ठीक ठीक कर्म करेंगे तो सबके हित के लिए जिएंगे। और अपना जो भी, देखिए हर एक व्यक्ति को एक कर्म मिला हुआ है। आप एक ऑफिस में जाते हैं तो हर व्यक्ति को एक सेवा मिली हुई है। अगर एक भी व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो पूरा ऑफिस डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? होगा। ऐसी एक घर में 4-5 प्राणी हैं, एक भी अपना काम ठीक से नहीं करता, पूरा ऑफिस, पूरा घर डिस्टर्ब होता है। तो हमको सृष्टि चक्र चलाने के लिए अपना अपना कर्म मिला हो। तो भगवान ने कहा यह वेद कर्मों से होता है, और कर्म समुदाय किससे उत्पन्न होते हैं? वेद से। और वेद किससे उत्पन्न हुए? परमात्मा से। तो परमात्मा जो है यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो आप जो भी कर्म करते हैं यज्ञ सहित निष्काम भाव से देना रूप क्रिया करते हैं, उसमें कौन प्रतिष्ठित है? परमात्मा। उसमें परमात्मा प्रतिष्ठित है। अब हमारे गुरु कहते हैं जाया करो गरीबों की बस्ती में कभी कभी, जाया करो गरीबों की बस्ती में कभी कभी, और कुछ नहीं तो शुक्राना मानना तो सीख ही जाओगे। ना कुछ साथ आया ना कुछ साथ जाएगा, ना कुछ साथ आया ना कुछ साथ जाएगा, नेक कर्म कर बंदे बस यही साथ जाएगा। अगर आप किसी के दुखों में साथ हैं तो ईश्वर का आपके सिर पर हाथ है ना? अगर आप किसी के दुखों में साथ हैं तो ईश्वर का आपके सिर पर हाथ है। हर आदमी अपने लिए जी रहा है,
गुरु जी जैसा बेड़ा किसने उठाया है बताइए। तो गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना, सत्संग करना, सबके दुख दूर करना, सबके लिए जीना सबसे बड़ी निष्काम सेवा। दीन दुखियों को दिया गया दान और मुख से निकला प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब देखिए भगवान ने ये सृष्टि बनाई, तो अगर आप देखें इस ह्यूमन बॉडी को देखें तो सारा काम हाथ करते, पर हाथ काम करते हैं और देते किसको है? मुख को। मुख रखता है, मुख किसको देता है? पेट को। पेट किसको देता है? आंतों को। आंतें जो हैं वो पूरे उसमें उसका सार तत्व निकाल लेती हैं और शौच के द्वारा निष्कासन हो जाता है, और जो सार तत्व होता है वो खून में मिलकर पूरी शरीर को मिल जाता है। तो पूरा शरीर महात्मा है या नहीं? पूरा शरीर महात्मा है। मेहनत हाथ कर रहे हैं पर हाथों को डायरेक्टली तो कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे ही ये पूरा संसार विष्णु अर्थ यज्ञ है। आप सेवा करिए तो आपको मिलेगा, प्रकृति देगी आपको, नेचर विल गिव यू। when you have a big goal for the service of all, then the whole universe conspires to help you achieve your dream. जो आपके पास बड़ा ड्रीम होता है, बड़ा गोल होता है, तो पूरी यूनिवर्स आपके साथ होती है आपका ड्रीम पूरी करने के लिए। आप एक बड़ा ड्रीम तो रखिए, हैव अ बिग ड्रीम फॉर द सर्विस ऑफ ऑल, सबकी सेवा के लिए। जैसे बैलगाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है तो पूरी बैलगाड़ी हिल जाती है, इसी प्रकार अगर एक भी जना अपना कर्म ठीक से नहीं करता तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता। गुरुजी कहते हैं कि पंचयज्ञ सबको करने चाहिए। पंचयज्ञ आप सब जानते हैं? सब जानते हैं ना? हाँ, पंचयज्ञ सबको करने चाहिए, हर गृहस्थी को करने चाहिए। और कलयुग में मानसिक सेवा का बहुत फल है। मानसिक सेवा आप सब जानते हैं? हाँ या ना? कौन कौन जानता है मानसिक सेवा? हाथ खड़ा करें। अच्छा, काफ़ी लोग नहीं जानते। मानसिक सेवा होती है, जैसे एक तो हमने कहा कि भाई हमने भंडारा लगाया। अब मानसिक सेवा में आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे मैंने वृंदावन में भंडारा लगाया, मैं पूड़ी सब्जी बांट रहा हूँ, उसमें खीर भी है, उसमें हलवा भी है, उसमें जलेबी रबड़ी भी है, उसमें मटर पनीर भी है, उसमें छोले भी हैं, दम आलू भी हैं। आपने बड़ा सा भंडारा लगा दिया, सब भक्त लोग आ रहे हैं और पा रहे हैं। तो आपने मानसिक सोचा मैं ठंड है तो कंबल बांट रहा हूँ, भाव से आपने सेवा करी तो वो सेवा मानी जाएगी। आप ट्रक की ट्रक कंबल बांट दीजिए, आप कितने भी हज़ारों लोगों का भंडारा लगा दीजिए, आप भगवान की मानसिक सेवा कर दीजिए। हमने भगवान को पंचामृत से नहलाया, फिर उसको उनको अच्छी सी पोशाक सुनाई, पहनाई, राधा रानी को नीली, कन्हैया को पीली, और फिर उनको तुलसी की माला अर्पण करी, गुलाब की, कमल की, ऑर्किड की, और कौन कौन सी अर्पण करेंगे? चमेली की, आजकल उसकी आ रही है, बेला की, सब माला अर्पण करी। कितनी माला? फिर भोग लगाइए, खीर का और रसमलाई का, मालपुए का, 56 भोग लगाइए। मानसिक कुछ भी सेवा करिए, भगवान भी खुश, आप भी खुश। तो मन की तो सारी सेवा है। तो गुरु कहते हैं जो दे गए वो ले गए, और जो जोड़ गए वो छोड़ गए। तीसरी एफडी आज्ञा पालन। आज्ञा पालन मतलब जो गुरु का हम सत्संग सुनते हैं उसमें गुरु जी हमको बहुत सी बातें बताते हैं, उन सबको जीवन में लगाना। तो गुरु जी कहते हैं ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जियो। तुम्हारे जीवन में दिखावा नहीं होना चाहिए, ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। जो करो दिल के सच्चे होके करो, किसी की निंदा मत करो, किसी को बुरी तरह मत करो। गुरु कहते हैं ना किसी का बुरा समझो, ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो, ना किसी को बुरा कहो। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः आती है। गुरु जी हमें बार बार सिखा रहे हैं बुराई का त्याग करो, है ना, और अच्छाई का अभिमान
सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। अगर आप अपने अच्छे होने का अभिमान करते हैं तो ये सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। अच्छाई का अभिमान बिल्कुल मत करिए। जो अच्छाई है भगवान की दी हुई है, गुरु की है। मेरी कोई अच्छाई नहीं, मैं तो ज़ीरो हूँ, मैं तो डबल ज़ीरो हूँ। गुरु कहते हैं मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ। जैसे गुरु जी कहते हैं आप सब मेरी माता है, आप सब मेरी माता है और मैं आपका पुत्र हूँ। तो मैं भी कहती हूँ आप सब मेरी माता है, मैं आपकी बच्ची हूँ। तो आप सब जैसे बच्चा माता से दुआ देती है ना, तो आप सब भी दुआ दीजिए कि हम भगवान के रास्ते पे लगे हैं तो अपना काम पूरा करके जाए। ये जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। हमें गुरु मिले हैं, हमें भगवान का नाम जपा रहे हैं, निष्कामी गुरु मिले हैं। सत्संग तो बहुत है पर निष्काम सत्संग बहुत कम। तो ये हमें दुर्लभ अवसर मिला है, इसको खोए नहीं। भगवान में लगे, भजन करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, सच्चे और ईमानदार बन। माता पिता घर में हैं, बड़े हैं तो उनकी सेवा करें, क्योंकि जो झुर्री भरे हाथ होते हैं ना, वो जो जिसके सर पे होते हैं तो वो मनुष्य को पार लगा देते हैं। और जो माता पिता की बेकदरी करते हैं तो उन बच्चों को आशीर्वाद नहीं मिलता। सच्ची भक्ति गुरु निष्ठा में अहंकार नहीं होता। गुरु जी के प्रति समर्पण ही सच्ची साधना है। सेवा और आज्ञा पालन अपनी सुख सुविधा से ऊपर रखना चाहिए। कहते हैं जब हम गुरु जी की आज्ञा पालन करते हैं तो हमारे अंदर जो अ से ज्ञा तक का सब ज्ञान आ जाता है। आज्ञा पालन में अ से ज्ञा तक का सब ज्ञान आ जाता है। तो गुरु जी की आज्ञा में रहे, जैसे गुरु जी कहें हाँ जी हाँ। गुरु कहते हैं हर आदमी मन है, हर आदमी मन से मिला हुआ है, मन ही मन है। तो जब गुरु कहते हैं मन को नो करो और गुरु को यस करो, तो जब हम गुरु को यस करते हैं और मन को नो करते हैं तो हमारे अंदर सारी शक्तियाँ आती हैं। गुरु का प्रेम, गुरु की आशीर्वाद, सब कुछ गुरु का मिलता है। आज्ञा पालन से मन अनुशासित होता है। देखिए एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार एक बोला कि शिष्य गुरु जी के पास आकर कि मेरा मन अनुशासित नहीं होता है। तो गुरु जी ने कहा कि देखो तुम यहाँ बैठ के नाम जप करो। तो उसने कहा यहाँ तो बहुत मच्छर हैं, बहुत मक्खी हैं, बहुत मच्छर हैं, और यहाँ मुझे तो ठंड के दिन है, ठंड भी लग रही है, नदी का किनारा था। तो बैठा, बोला गुरु की आज्ञा माननी है। थोड़ी देर उसको ठंड लगी, मच्छर लगे, तो जब करता रहा, शाम हो गई। तो शाम तक उसका मन बहुत ज़्यादा शांत हो गया था और उसको लगा कि गुरु की आज्ञा मानने में कितना फ़ायदा है। तो हम मेरे मन की हो या गुरु की आज्ञा की हो, और हम करते किसके हैं? मन की। लास्ट का है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय में है कि हम निश्चय करें कि हमारा जीवन निष्कामी बने और हम अपने लक्ष्य को इसी जन्म में पूरा करके रहेंगे। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।